ओम शांति। आज है 27 अगस्त। आज की मुरली का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए बाप को अपना आधार बनाओ। तो बाबा आज बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं कि हमको किसी को भी अपना आधार नहीं बनाना है। इस मार्ग में, अपने ब्राह्मण जीवन में हमको अपना आधार सिर्फ और सिर्फ बाबा को ही बनाना है। तो आधार अर्थात अल्पकाल के सहारे वाले या यथाशक्ति आत्माएं। क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई उलझन होती है, तो हम ना चाहते हुए भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा को ही हम अक्सर करके याद करते हैं, और उस वक्त हम बाबा को याद नहीं करते। तो और ऐसा करने के बाद हम अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं कि क्या करें, बाबा तो निराकार है और हमें साकार में कुछ तो चाहिए ना। और ऐसा कहकर हम लगाव वाली आत्माओं को अपना आधार बना देते हैं। लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध है और सर्व संबंधों का अनुभव है और सदा सहारेदाता का अटल विश्वास है और निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं और साकार रूप में हमें भासना देते हैं। कितनी गहरी बात है। लेकिन अगर हमको इसका अनुभव नहीं होता है तो इसका कारण है कि नॉलेज द्वारा हमें यह तो समझ है कि सर्व संबंध हमें एक बाप से ही रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंध को लाया ही नहीं है। सिर्फ समझ के आधार पर इसको जान लिया है, लेकिन अप्लाई नहीं किया है। इसीलिए सर्व संबंध की अनुभूति हम बच्चे कर नहीं पाते हैं। इसी के कारण सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को अपना आधार बना लेते हैं, जिसके चलते हमारे कर्मों का हिसाब किताब बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी आत्मा द्वारा हम अल्पकाल का सहारा लेते हैं व प्राप्ति का आधार बनाते हैं, तो हमारी बुद्धि की झुकाव उस आत्मा की तरफ होने के कारण उसी की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है और हम कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों के बंधन में बंधते चले जाते हैं और हमारा कर्म बंधन बंध जाता है। ये कितनी गहरी बात है। और हम जाने अनजाने में हम यह गलती करते रहते हैं। हम अल्पकाल की आत्माओं को अपना आधार बना लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो झुकाव उन आत्माओं की तरफ है, उसकी वजह से हम कर्म बंधन में बंधते जाते हैं और जिसके चलते हम कर्मातीत बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ने दिए और दूसरे ने लिए, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो हिसाब तो बन गया ना, समाप्त तो नहीं हुआ। उस समय हम ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस मार्ग पे, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं हुआ और बढ़ना होता नहीं है। वह तो हम कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा कर लेते हैं, जिसके कारण कर्म बंधनी आत्मा बाप के संबंध का अनुभव नहीं कर सकती। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमको चेक करना है कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, और इसके कारण ही हमारा याद योग जो है वो कच्चा हो जाता है। क्योंकि हमारी बुद्धि की झुकाव हमेशा लगाव वाली आत्मा की तरफ ही होती है। और जब भी हम बाबा को याद करने बैठेंगे तो हमको क्योंकि हमारे कर्मों का खाता इतना बढ़ जाता है कि हमको वही सारी आत्माएं याद आती हैं और हम याद के सब्जेक्ट में कमज़ोर हो जाते हैं। और साथ ही साथ नॉलेज सुनने या सुनाने में होशियार या सेंसिबल होते हैं, पर एसेंसफुल नहीं होते। क्योंकि हम जिसको भी अपना ज्ञान समझाते हैं उनके ऊपर हमारा कुछ असर ही नहीं होता। तो हमारे अंदर जो नॉलेज होता है वह उसके चलते संसार की आत्माओं के ऊपर हम अपना कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। इसके कारण और हम सर्विसेबल होते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होते हैं। स्पीकर बन जाते हैं, लेकिन हम स्पीड में नहीं चल सकते। उड़ती कला का तो हमको अनुभव ही नहीं हो सकता। तो हमको यह चेक करना है कि किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे घृणा के संबंध में या चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध में, हमारा उनकी तरफ लगाव तो नहीं है, या हम उनको अपना आधार बनाकर तो नहीं चल रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि का झुकाव उन्हीं की तरफ है, उन्हीं की तरफ हो जाता है और फिर हम बोझ वाली बन जाते हैं।
तो बोझ वाली आत्माओं का सदा कर्म का बोझ भरता जाता है, कर्मों का बोझ। तो इसीलिए आज बाबा ने हमको स्लोगन में बोला है कि ये जो सभी आधार जो हमने बनाया है, यह तो एक ना एक दिन ये सब छूटते जाएंगे और छूटने का समय भी समीप आ रहा है। तो अभी जितना समय बचा है, टाइम बचा है, हम सब कर्मों का हिसाब किताब सभी आत्माओं के साथ हमको हिसाब किताब चुकता कर आगे बढ़ते चलना है, जिसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सर्व संबंधों का आधार एक बाबा को ही बनाएं और उन्हीं को याद करके चलें। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने एक बार फिर हमारी ध्यान खिंचवाया है कि अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।